सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने केस में नामजद दूसरे आरोपितों में निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपितों के खिलाफ अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज है। तीनों आरोपितों को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया और बेंगलुरु लाया गया, जहां उन्हें स्थानीय कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। Atul Subhash abatement for suicide case. 3 accused have been arrested. Nikita Singhania, Nishita Singhania, Anurag Singhania. Nikita arrested near Blossom Stage PG, Gurugram, Haryana. Nishita Singhania and Anurag Singhania, they were arrested near Rameshwaram in Prayagraj, Uttar Pradesh. They are produced before honorable judge and they have been remanded for judicial custody. Okay. So next, what's going to be the next course of action? So will they, what angle will the investigation take from them? No, investigation officer will collect all the evidences and further investigation will produce according to the law. अतुल सुभाष के पिता और भाई ने गिरफ्तारी के लिए बेंगलुरु पुलिस को धन्यवाद दिया है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वे इंसाफ मिलने तक अतुल की अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं करेंगे। बहुत बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे, एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं, न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतुल के भाई विकास कुमार ने कहा कि परिवार की सबसे बड़ी चिंता अतुल के 4 साल के बेटे को ढूंढना है। मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरे भाई का बेटा कहाँ है, वो आपके थ्रू हमें जानना है। बाकी 3 की जो गिरफ्तारी हुई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर्नाटका पुलिस का, जिन्होंने इतना एफर्ट्स किया है। उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए हैं और टीम्स उन्होंने गुड़गांव और जौनपुर से उन्होंने जौनपुर तक भेजा था, जहाँ तक मुझे पता था। और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, जिस पे मैं FIR करवाया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को कहा कि इसने देश में पुरुषों के अधिकारों के बारे में बहस छेड़ दी है। It's a suicide and this has opened up a new discussion throughout the country because women rights, we always talked about women rights. Now suddenly this particular case has exposed the men's rights. How weak the men's rights system is working, and I think it's a debate throughout the country, and let us see where it will end. We will see. 34 साल के अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के घर में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक लंबा वीडियो और 24 पन्नों का नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराकर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था।